Hello students, today we will study about chemical reaction of non-metal. Please press like and subscribe button for getting my new video notification. फर्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ऑल नॉन मेटल react with oxygen to form acidic or neutral oxides. For examples, carbon react with oxygen to form carbon dioxide. Same sulfur react with oxygen and form sulfur dioxide. Sulfur dioxide and carbon dioxide इन दोनों की जो नेचर है वो होती है एसिडिक नेचर होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बिकॉज नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सो दे cannot supply electron to hydrogen ion, so they don't displace hydrogen from dilute acids। यानी अपन कहें कि नॉन मेटल हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के कारण वो एसिड के H+ आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण ये एसिड से H+ आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए नॉन मेटल नहीं तो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और नहीं डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे। ए मेटल रिएक्ट विद ए नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल, दिस क्रिएट ऑपोजिटली चार्ज आयन। यानी एक मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होती हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर मेटल से नॉन मेटल की ओर होता है, क्योंकि मेटल एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, क्योंकि मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और पॉजिटिव आयन बनाने की। नॉन मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाने की। तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है मेटल से नॉन मेटल की ओर। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से मेटल पॉजिटिव आयन बनाती हैं और नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाती हैं। These positive and negative charge thus attain the electronic configuration of nearest noble gas। यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं इससे जो भी एटम या आयन बनते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल हो जाता है या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गेन कर लेते हैं। Oppositely charged ions attract each other and are held by strong electrostatic force attraction forming ionic compound। Opposite जो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस जो चार्ज होते हैं इन चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, जिससे ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के द्वारा अपन देखेंगे सोडियम की क्लोरीन के साथ, सोडियम मेटल की क्लोरीन नॉन मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है। सोडियम एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 at 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1, यानी 2 at 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, यानी जो वैलेंसी सेल है आउटर मोस्ट सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सोडियम के पास। इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर मोस्ट सेल हैज ए स्टेबल ऑक्टेट। यानी ये जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। इसको लॉस करने से क्या होता है, इसका जो
कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट सेल में, वो स्टेबल प्राप्त हो जाते हैं। यानी फर्स्ट सेल में 2 और दूसरे में बच जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। सिंस न्यूक्लियस हैज़ 11 प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेंड इज ओनली 10, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इसके पास 11 तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं शेष। देयर इज ए नेट पॉजिटिव चार्ज एंड वी गेट सोडियम केटाइन। ये दिया गया है यहाँ पे सोडियम है, इसमें 11 प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और कोई भी चार्ज नहीं है। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जब इसको लॉस कर देता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, तो इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन होने से इसके पास चार्ज क्या हो जाता है, +1 चार्ज हो जाता है। तो Na है, इससे क्या बनता है Na+, कब, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस इसलिए करता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या प्राप्त होता है, स्टेबल। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, इसका एटॉमिक नंबर है 17 एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स आउटर मोस्ट सेल, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो क्या बनाएगा, एनाइन बनाएगा, Cl - आयन, नेगेटिव आयन बनाएगा। तो ये है Cl, 17 प्रोटॉन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है 0। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसके पास 17 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 18, चार्ज किया जाता है इस पर -1। तो इस प्रकार से सोडियम है वो बनाता है Na+ आयन बना लेते हैं, और क्लोरीन क्या बना लेता है, Cl- आयन। और ये दोनों अपोजिट आयन हैं, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस के फलस्वरूप ये NaCl आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे दिया गया है सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Cl का 2, 8 और 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो फर्स्ट सेल में 2, फिर 8 और फिर 1, इसमें 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 17। तो यहाँ पर इस दोनों जो सोडियम और क्लोरीन है, दोनों एटम जो हैं ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहें। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए Cl है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट प्राप्त हो जाएगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो इसके पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सोडियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, और क्लोरीन है Cl- में, और दोनों क्या बना देंगे, NaCl आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं, इसलिए होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट होता है, अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। यानी ये जो कंपाउंड होते हैं जनरली ब्रिटल होते हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं पीस में। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं ब्रिटल, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ये होती है प्लस आयन, माइनस आयन, प्लस और माइनस आयन, ये माइनस, प्लस, माइनस और प्लस। लेकिन जब इनके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस प्लस के पास क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस के पास क्या आ जाएगा, माइनस, और प्लस के पास क्या आ जाएगा, प्लस, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। रिपल्स करने से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू द presence of electrostatic force of attraction between ions, a large amount of energy is required to break the ionic bond between the atom. Thus, ionic compound have
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई इसलिए होता है क्योंकि इनके जो आयन होते हैं उन आयनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के कारण या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होने के कारण इनको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। थर्ड पॉइंट है सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एज वाटर एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एज सच एज पेट्रोल एंड केरोसिन। यानी आयनिक कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। क्योंकि सोल्यूबिलिटी के लिए कंडीशन ये है कि लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब ये है कि पोलर सॉल्वेंट जो है उसमें पोलर सोल्यूट है वो डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें नॉन पोलर सोल्यूट ही डिजोल्व होगा, यानी लाइक डिजोल्व लाइक। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट आर गुड कंडक्टर इन ए मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में अपन कहें तो वो गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, चार्ज का फ्लो होना ज़रूरी है, और चार्ज का फ्लो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। यानी इन द सॉलिड स्टेट एज द मोमेंट ऑफ आयन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। क्योंकि सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर क्या होती है, रिजिड होती है। आयन जो होते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए आयन है वो मोमेंट नहीं करते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। आयनिक कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज इन मोल्टन स्टेट। लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between the ion are overcome due to heat, so ion move freely and conduct electricity। लेकिन मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने से आयन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और आयन के फ्री होने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।